इमरान खान की हुकूमत दबदबे और उरूज के साथ चल रही थी। पनामा भी आ चुका था और इसी पनामा लीक्स में नवाज शरीफ की कुछ जायदादें थी। इन्हीं जायदादों के हवाले से यूके में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दरखास्त दायर की कि नवाज शरीफ की जितनी भी बिलोंगिंग्स है या उनके जितने भी अकाउंट्स हैं उनके या उनके रिश्तेदारों के, उनके बारे में पाकिस्तानी हुकूमत को डिटेल मुहैया की जाए। यूके की गवर्नमेंट ने इनके अकाउंट्स पर काम करना शुरू किया तो पता चला कि मलिक रियाज के बेटे की अल्टीमेट होल्डिंग नामी कंपनी ने नवाज शरीफ के बेटे की जायदाद वन हाइड पार्क खरीदी है और जो खरीदने के लिए जो पेमेंट दी गई है वो उस प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा रकम लगाई गई है। तब ये यूके के ऑफिशियल्स को दिमाग में ठनकी के ये इतनी ज़्यादा रकम क्यों दी जा रही है। इसी वजह से यूके की गवर्नमेंट ने या यूके की एजेंसी नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये पेमेंट फ्रीज कर दी और मलिक रियाज से तफ्तीश या सवालात भेजने की कार्रवाई शुरू की गई। चूँकि पाकिस्तान की और पाकिस्तान के शहरी की ये पेमेंट थी और आगे से पाकिस्तानी हुकूमत ने भी पेमेंट्स या अकाउंट्स के बारे में दरख्वास्त की रखी थी, तो यूके की गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान को ये नॉलेज दे दी। यूके की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को एक ऑप्शन दिया कि अगर ये आप पेमेंट क्लेम करना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं, तो यूके में आप ये केस लड़ें और यूके के कवानीन के मुताबिक केस लड़कर ये आप पेमेंट पाकिस्तान वापस ले सकते हैं। इमरान खान ने अपने कानूनी खड़पेचों से मशवरा किया तो मशवरे में बात सामने आई कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐसी पेमेंट्स के हवाले से जितने भी केसेस माजी में लड़े हैं उनके रिकॉर्ड अच्छे नहीं हैं और अक्सर केस हार जाते हैं और हारने की वजह से जो केसेस पर अखराजात आते हैं वो भी कौमी ख़जाने पर बोझ बनता है। तो इमरान खान और उसकी काबीना ने फैसला किया कि केस नहीं लड़ा जाएगा। जबकि दूसरी ऑप्शन जो यूके की गवर्नमेंट ने एनसीए ने मलिक रियाज को दी थी उनमें दो ऑप्शंस थे। उनमें से एक ऑप्शन ये था कि मलिक रियाज यूके में यूके की कवानीन के मुताबिक साबित करेंगे कि ये जो पेमेंट अनफ्रीज हुई है ये लीगल है या ये पेमेंट मलिक रियाज वापस पाकिस्तान रिवर्स करेंगे। इधर पाकिस्तान में मलिक रियाज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक केस था जिसमें वो केस हार चुके थे और उस हारने की वजह से मलिक रियाज पर कुछ अरब का जुर्माना आयद कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मलिक रियाज ने फैसला किया कि जो यूके में पेमेंट उनकी फ्रीज है वो वहां पर केस नहीं लड़ेंगे और ये पेमेंट जो है वापस जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जमा करवानी है जुर्माने की मद में वो उस अकाउंट में जमा करवा देते हैं। यूं ये पेमेंट पाकिस्तान में आ जाती है। अब ये सारा हो गया सिनारियो जो मैं आपको बता चुका हूँ कि पेमेंट्स क्या थी और किस तरीके से। अब यहाँ पे आती है सियासत। इमरान खान के मुखालफिन और इमरान खान और आखिर में मलिक रियाज का क्या मौक़िफ़ और क्या स्टांस है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले बात करेंगे जो इमरान खान एंटी इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो क्या है इसके बारे में। इमरान खान के मुखालफिन का कहना है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को फेवर दी है। फेवर यूं दी है कि जो पेमेंट यूके में फ्रीज थी वो इमरान खान ने वापस हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा नहीं करवाई, बल्कि मलिक रियाज को फेवर देकर जो मलिक रियाज पर फ़र्ज जुर्माना सुप्रीम कोर्ट का था उसमें जमा करवाकर मलिक रियाज के जुर्माने को पे करके पाकिस्तानी खजाने को नुकसान दिया है और इस फेवर के बदले अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन ले ली है। अब यहाँ पे इमरान खान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। इमरान खान का कहना है कि जब ये यूके से पेमेंट मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी उससे तकरीबन 7-8 महीने पहले ही मलिक रियाज ने अल कादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन अतिया कर दी थी और इस ट्रस्ट में इमरान खान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही इस ज़मीन पर इमरान खान की कोई मिल्कियत है। इस ट्रस्ट का अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन पे इमरान खान का कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये ज़मीन बेची भी जाती है तो ये इस ज़मीन के पैसे या इस प्रॉपर्टी के जितने भी पैसे होंगे उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो इनके डोनर्स हैं। ये ज़मीन प्योरली एक खैराती काम के लिए ली गई थी या मलिक रियाज ने दी थी। जबकि वो काबीना के फैसले के हवाले से कहते हैं कि जब ये पेमेंट मलिक रियाज को रिवर्स कर दी जानी थी उस टाइम नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से यही शर्त रखी थी कि आप ये जो हमारा मुआहदा है जो मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान है इसको आप खुफिया रखेंगे और उस खुफिया मुआहदे की पासदारी इमरान खान ने की।
عمران خان کے موقف کی اگر ون لائنر پیش کیا جائے تو عمران خان کا موقف ایک لائن میں یہ بنتا ہے کہ جب یہ پیمنٹ پاکستان آئی تھی اس سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے ہی یہ زمین ملک ریاض نے عمران خان کی ٹرسٹ کو دے دیا تھا، اور اس ٹرسٹ میں عمران خان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اب آتے ہیں ملک ریاض کے اسٹانس پر۔ ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ کو کیوں زمین دی؟ تو اس کا ایک پیورلی بزنس جینیس مائنڈ ہے۔ ملک ریاض نے جہاں پر یہ القادر ٹرسٹ بنائی جانی تھی وہاں پر کچھ زمینیں یا کچھ پلاٹس لیے ہوئے تھے یا زمینیں انہوں نے لی ہوئی تھی۔ اگر اس زمینوں کے برابر میں جہاں پہ ملک ریاض کی پراپرٹیز یا زمینیں تھیں، اگر وہاں پر القادر ٹرسٹ جو عمران خان کے نام سے اسپانسرڈ تھا اگر وہ بن جاتا ہے تو عمران خان کی وجہ سے ملک ریاض کی زمینوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ یہ پیورلی ایک بزنس ٹرک تھی جو ملک ریاض نے وہاں پر اپلائی کی۔ اور دوسرا یہ بھی کہ ملک ریاض کا ماننا ہے کہ وہاں پر سیرت نبوی کا پڑھانا بھی ایک خوشائند پوائنٹ تھا ملک ریاض کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے یہ سارا کیس جو میں آپ کو بلڈ کر کے بتا چکا ہوں، آئی ہوپ کہ آپ اس کو بہتر نمونے سے یا آسانی سے سمجھ پائے ہوں گے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔